क्लास 6 चैप्टर है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। कौन सा है? सरलीकरण चैप्टर। तो ध्यान दें, सरलीकरण में तो हम लोग एक समीकरण होता है, जैसे कि एक हम मान लेते हैं कि 12 का 2 भागा 6 गुना 4 माइनस प्लस अभी देते हैं 12 माइनस 48। तो अगर 48 ने 18 ही माने 18, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? यही है सरलीकरण ने बताता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये कौन बताता है? सरलीकरण। कौन बताता है? सरलीकरण। तो ध्यान दें, सरलीकरण का जो है मेन बात है कि कहता है सरलीकरण में अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो सरलीकरण कहता है सबसे पहले का काम होती है। किसका काम होती है? का। उसके बाद जो है भाग का। उसके बाद किसका होती है? भाग का। तो ध्यान दें, तो मतलब कि ऑफ डिवीजन है ना, तो भाग का। उसके बाद होता है गुना। किसका होता है? गुना का काम। किसका होता है? गुना का काम। तो गुना का काम करने के बाद, गुना का काम कंप्लीट होने के बाद आप लोग को आगे सीखते हैं जोड़। उसके बाद होता है घटा। उसके बाद किसका काम होता है? घटा। तो ध्यान देगा, तो का ऑफ है ना, ध्यान दे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये है जोड़ घटा गुना। इस तरह की संख्या अगर दिया, जैसे कि हाँ का काम, मतलब सबसे पहले इसका मतलब इसका काम होगा, जैसे कि 12 गुना 12 गुना कितना होगा? तो 24, मतलब का काम हो गया। अब भाग देना है कितना से? तो ध्यान दीजिएगा, तो देखो, तो यहाँ 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 8 रहने तो क्या होता है? 8। देखो 12 दूना कितना होगा? 24। अब फिर किसका, ये सबको आप यहाँ से यहाँ तक को क्या करेंगे? लिख देंगे। अभी किसका काम हुआ? तो सरलीकरण ये बताता है कि सबसे पहले इस तरह के समीकरण दिया रहे, अगर इस तरह के दिया रहे मैथ में, तो हम लोग गणित में अगर दिया रहे इस तरह के, तो हम लोग सबसे पहले किसका काम होती है? का। देखो 12 दूना 24 हो गया का काम। आप ध्यान दीजिएगा, आप तो उसके बाद जो है उतार देते हैं 4 प्लस 12 माइनस 8। अब उसके बाद जो बनेगा किसका काम होगा? तो भाग का। आप भाग का काम करते हैं, तो मतलब 6 को 24 से भाग देते हैं। और ये भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखो हम लोग 24 को भाग देना है 6 से। ध्यान दीजिएगा, तो 6, ध्यान दिए, तो 6 से भाग देना है 24। तो ध्यान देगा, तो 6 चौके 24, मतलब 4 बार में है ना, तो ध्यान 24 कटा, तो कितना बार कटा? 4 बार में। तो यहाँ देखो इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे? तो 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 4 हो गया, और गुना ये 4 है। गुना क्या है? 4, और प्लस 12 माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज़ अब हो गया। देखो सबसे पहले का काम हुआ, 12 दूना 24 हो गया। आप देखो 24, फिर भाग का काम करेंगे, भाग दे दिए, तो कितना निकला? तो 4 निकला। कितना निकला? तो 4 निकला। ध्यान देगा, 4 निकला। जैसे 4 निकला, अब हम लोग यहाँ से समझ गए ये इसका 4 निकल गया। अब इनका काम करेंगे, टोटल को यहाँ क्या करें? यहाँ पुट के लिख दिया है ना। तो ध्यान देगा, आप लोगों को 4, आप किसका काम? गुना का काम। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखो प्लस कितना है? तो ये है 12 माइनस 8। अब देखो गुना का भी काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए, गुना का काम कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देगा, गुना का जैसे काम कंप्लीट हुआ, अब हम लोग जानते हैं कि किसका काम? जोड़ का काम। किसका काम? जोड़ का काम। अब 12, जैसे कि 16 और 12 को जोड़ देना है, तो 6 दूँ 8 है ना। तो ध्यान देगा, 1 1 कितना हुआ? तो 2, और माइनस क्या है? 8। ध्यान देगा, 28 में 8 घटा दिया जाए, तो 28 में कितना घटा जाए? 8 घटा दे, तो हम लोग जानते हैं कितना बचेगा? तो 20 बचेगा। ये है किससे, किसके मदद से हम लोग निकालते हैं? तो ये है सरलीकरण। कौन बताता है ये निकालने का? तो सरलीकरण बताता है। किसने बताता है? ये सरलीकरण बताता है कि इस तरह की संख्या, इस तरह की जो है गणित में जो अगर किस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो ये कैसे निकालना है, तो ये किसने बताता है? तो सरलीकरण प्रूफ करता है। सबसे पहले का काम, उसके बाद भाग का काम, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद घटा का काम। तो इस तरह के काम करने के बाद तब आप लोग हम ये सरलीकरण का ये क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट, मतलब पूरा होता है। समझे? ये बातें इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करती है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए जैसे आप कोई भी अगर बनाना चाहते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे 120 है और गुना कितना है? तो 20 है ना। ध्यान दो, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से दे दिए, तो ध्यान दिए, तो देखो ये है का, यहाँ क्या लिख दिए?
का, क्या लिखे का। और ध्यान दीजिएगा तो देखो इधर देखो, ध्यान दें, ठीक। अब देखो, और ये देखिए हम लोग को जैसे एक गुना भी दे दिए, जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान दें, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन एक दे दिए। फिर एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो ध्यान देगा, अगर देखो जैसे एक ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं, वो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए। देखो जैसे कि हम लोग का 120 का 20, तो ध्यान देगा 120 का 120 मतलब का मतलब गुना, तो ध्यान देगा 120 है का 120 को हम लोग कितना करते हैं 20 के साथ, है ना, का मतलब गुना। तो ध्यान देगा तो इसको करेंगे तो ये क्या होगा, तो ध्यान दे 0 को 0 से गुना कितना हुआ 0 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा तो देखो 0 को 2 से गुना कितना हुआ तो 0 हुआ। अब 1 को 0 से गुना कितना हुआ तो 0 हुआ। अब ध्यान दे फिर 2 को 0 से गुना कितना हुआ 0 हुआ। फिर 2 को 2 से गुना कितना हुआ 4, 2 को 2 से 2 एक कम 2 करिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हुआ 0 0 4, ये है 2 मतलब 24 हुआ। कितना हुआ 24 हुआ, मतलब कि क्या हुआ ये 2 को तो मतलब 2400, 2400 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, है ना, 2400। तो ध्यान दीजिएगा तो ये इसका जो निकला है, इसका जो निकला है तो 24 डबल जीरो। अब देखो भाग देना है, आप किसका काम, भाग का काम रह जाएगा। ये टोटल को अभी अभी देखो इनका काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो का काम कंप्लीट हो गया, इतना आया। अब देखो ये टोटल को क्या करना, लिख देना, ये टोटल को अपना जगह पे लिख देना है। अब ध्यान दिएगा तो 440, है ना, ध्यान दिए प्लस कितना है 12 माइनस कितना है 60। अब ध्यान दिएगा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। अब देखो इन सबको अब देखो भाग देना है, तो ये अपना जगह पे रहता है, भाग कितना से 600 से भाग दे रहे हैं, तो ध्यान देगा तो भाग देते हैं 600 से। ध्यान दिएगा 600 हम इसी बगल में भाग दे के देख देते हैं, तो ध्यान देगा तो देखो हम 600 से भाग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 600, ध्यान इसी जगह पे बनाते हैं जहाँ 600 भागा, देखो और ध्यान दें ये अपना जगह पे रहेगा तो 24। ध्यान दे देखो अगर इस प्रकार से जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि हमको भाग देना है कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन को, अगर जैसे कि हमको भाग देना, ज़्यादा भाग जानते हैं हम लोग कि जैसे कि अगर 120 भागा 60 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 120 भागा 60। अब देखो अगर ये है 400 भागा 50 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 400/50। अगर ये है 160, अगर ये भागा है, अगर ये 40 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 160/40। अगर ये है 65, ध्यान दें अगर ये 6500 है, अब भागा देना है, अगर हमको ये है इतना से, तो इस तरह की संख्या को हम देखो फिर कैसे लिखते हैं, ये देखिए आप लोग इसके नीचे क्या लिखते हैं 130। तो मतलब अगर ऐसे रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये जो है ये नीचे में आ जाती है किसी संख्या, जैसे ये संख्या फर्स्ट है तो 400 को भाग देना 50 से, तो ध्यान दीजिएगा ये हम लोग क्या करें इस तरह से। अगर देखो जैसे दिया गया है इस तरह की संख्या को 16 से भाग देना है, 40 को इस तरह के हम लोग लिख सकते हैं 160, है ना, देखो 160 को हमको 40 से भाग देना, सॉरी ध्यान दिए इतना तो हम लोग इस तरह के लिख सकते हैं। ध्यान दिए 16 क्या कहता है 6500 को हम लोग भाग देना 130 से, तो इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं 6500/130। तो ध्यान दिएगा इसको काटने का तरीका यही है तरबियत की, जैसे 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6 6 दूनी 12 मतलब 2 आ गया। जैसे इसको काटना है तो ये 0 से 0 काट दिए, तो 5 के बीच 5 5 40 मतलब इसका मान कितना निकला 8, इसका मान कितना 2। तो ध्यान देगा इसको भी काटने का है, ये 0 से 0 खत्म। अब देखो 4 एक कम 4 4 चौके 16, ये विभाजित हो गया। अब देखो ये 0 से 0 खत्म। अब देखो 13 5 65 ये हुआ। अब ये 0 को लिख दिया 50, इससे क्या हुआ 50। इस तरह के क्वेश्चन आता है, तो उसी प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दिएगा तो जैसे यहाँ है तो देखो उसी प्रकार है, तो यहाँ देखो एक तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ हम लोग जानते हैं कि देखो इसी प्रकार ये 2400, अब भागा कितना है तो 600 है, तो हम इसको लिख सकते हैं
तो 24 अपना जो अपना जगह पे रहेगा, ये क्या होगा इसके नीचे वाला पोर्शन पे आ जाएगा। तो ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 कंप्लीट। अब देखो 6 कम 6, 6 चौके 24, मतलब 4 बार में कटा। तो ध्यान देगा, तो मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो इसके जगह पे टोटल की जगह क्या रख सकते हैं, 4। क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या निकला, 4 निकला। और गुना कितना है, तो 40 है। और देखो प्लस 12 माइनस 60, ध्यान दे, ठीक है। अब देखो तो देखो 4 चौके 16, और ये गुना, ठीक है, ये अब देखो गुना का कंप्लीट, 4 चौके 16, ये 0 लिख दिए। अब देखो प्लस 120, 120 सॉरी 120 नहीं 12, और माइनस कितना है, 60 है। ध्यान देगा, देखो देखो इधर देखो, ये सब चीज़ जैसे हम लोग क्या किए, इन दोनों को गुना कर दिए, 40 गुना ध्यान दे 4 कर दिए। तो देखो 0 को 4 से गुना कितना हुआ, 0 हुआ, और 4 को 4 से गुना कितना हुआ, 16 हुआ, मतलब 160 हुआ। इस जगह पे इनका जो मान इतना निकला, 160। अब देखो ये क्या है, 12 है, और यहाँ 60 है। तो देखो 100 इतना को जोड़ना है, तो ध्यान देगा 160 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ, 0 हो गया। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ, 2 हो गया, सॉरी ध्यान दे 2 हो गया। अब देखो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ, 7 हो गया, मतलब 172 माइनस कितना करना है, 60 करना है। तो ध्यान देगा, तो देखो अब ध्यान दीजिए, देखो अब देखो इसमें 2 में से देखिए 0 घटेगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1, इधर 1 लिख देंगे। ये 1 में से तो इकाई, देखो इकाई दाई और सैकड़ा, तो इकाई दाई से घटा देंगे। तो इकाई वाले से दाई वाले से घटा दिए, तो 2 में से 0 गया, तो कितना बचा, 2 बचा। और 7 में से 6 गया, तो क्या बचा, 1 बचा। ध्यान दिए, अब इसके बाद 1 में से इकाई, तो दाई सैकड़ा तो है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, बस वो आंसर इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप लोगों को प्रूफ किया जा रहा। और यह है सरलीकरण का एक तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। इस तरह का हम सरलीकरण विधि से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग के लिए है। तो देखो, तो ये है, आपका किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमको